हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज आपने दिल खोल के अपनी बातें कही हैं। आज अनुपमा की अहमदाबाद वापसी की बात क्या हुई, आपके दिल से आपका दर्द आपकी जुबान तक पहुंच गया। बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आपने भेजे हैं, सुनाती हूँ और फिर बात करते हैं हर रिव्यू पे। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, मैंने अभी एपिसोड देखा है। अब मैं भेज तो रही हूँ, आप एक्सेप्ट करेंगी नहीं करेंगी आपके ऊपर, इट्स ओके। अहमदाबाद का नाम सुनते ही अनुपमा अंदर से हिल गई। ख्याति के हाथों अनुपमा की बेइज्जती, या यूं कहूँ कि कत्लेआम। वसुंधरा का घर निकाला, धक्के मार के घर से निकाला था। शाह परिवार का अनुपमा की लाख मिन्नतों के बाद भी आवाज़ ना सुनना और मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देना, सब कुछ याद आया उसे भी और मुझे भी। और अंदर तक मुझे दर्द भर गया मेरे अंदर। जैसे अनुपमा सहम गई वैसे मैं भी सहम गई कि अरे यार, इसको उस दर्द से बाहर क्यों नहीं आने देते हो। यानी दर्द से बाहर निकलने के लिए दर्द का सामना करना ज़रूरी है। कितना बुरा दिन था वो। अनुज का जब घर छोड़ा था ना, तो कम से कम आत्मसम्मान तो उसके साथ था। यहाँ तो हमदर्दी की भीख मांग रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। जब भी अनुपमा किसी का साथ देती थी, मुसीबत किसी पे भी आए, अपने हो, पराए हो, किसी और के बच्चे हो, सड़क छाप हो, डिम्पी हो, प्रार्थना हो, या दुश्मन वाली ख्याति भी क्यों ना हो, बुरे वक्त में वो हमेशा चट्टान की तरह खड़ी रही। लेकिन जब अनुपमा का बुरा वक्त आया तो अपना कहने वाला, उसे हाथ देकर खड़ा करने वाला, एक गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। तो ये कैसा परिवार और कैसे अपने, सब बकवास। सबका साथ दिया उसने बदकिस्मती दूर करने के लिए, सहारा दिया, साथ दिया, छत दी, आराम दिया और विश्वास जगाया। लेकिन इसको टुकड़ों में बिखरने के लिए बाहर वालों के साथ साथ सबसे पहले तो घर वाले तैयार बैठे थे। एक बात ये भी थी कि जो अनुपमा प्रार्थना से कहती थी पहली बार मिलने पर कि तुम्हारे मन में जो भी है घर में किसी से बात करो, बात करना ज़रूरी है, किसी से बात करो, कोई नहीं है तो मेरे साथ करो। उसी अनुपमा की बात सुनने वाला कोई नहीं था। दरवाज़ा पीट पीट के हाथ लाल कर दिए, बेहोश हो गई मिन्नतें करते करते, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो फिर क्या करना ऐसे अहमदाबाद में जाके। वो आर्यन की मौत का तांडव वाला दिन मेरे से भुला ही नहीं भूलता, सच्ची बोलूँ ना तो। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सगी से भी सगी मानी हुई बेटियां, चाहे राही हो या माही हो, उस दिन अनुपमा के साथ जिस तरह से बदतमीज़ी हो रही थी, धक्का मुक्की, चीख पुकार, इल्ज़ामों का ऐसे समंदर फट गया था। और उनकी बेटियां कोने में खड़ी रह के उसकी माँ की बेइज्जती देख रही थी। एक आवाज़ नहीं निकली कि आप मेरी माँ के साथ ऐसा मत करो। यूं ही कह सकती हूँ कि उस दिन हैवानियत हुई थी उसके साथ। ऐसा लगा था इन दोनों के शरीर में खून नहीं पानी बहता है। ज़रा भी शर्म नहीं है इन लोगों को। और शाह हाउस में तोशु ने नया बिजनेस चुन लिया, अनु की रसोई को भंगार में देने का। वैसे इसके लिए सही भी है, ये भंगार वाला ही बन सकता है, ये बिजनेस के लिए सही है। इससे कुछ क्रिएट तो नहीं होगा, हाँ डिस्ट्रॉय ज़रूर होगा। भगवान करे अनुपमा अहमदाबाद वापस ना आए। कोई ज़रूरत नहीं वापस आने की, क्या करना ऐसे मतलबी और भीखमंगे परिवारों के लिए अपना खून पसीना एक करके इनको खाना खिलाने की। मरने दो, बाबा पूजी की बात है, उनको वृद्धाश्रम भेज दो। अंश को बोले तो अपना सेटल हो जाए अलग से। पर ये प्रार्थना के साथ क्यों चिपक रहा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। मुझे प्रार्थना बाजू में बैठते हुए उसकी बड़ी बहन लगती है। जोड़ी तो मुझे कहीं दिखी नहीं रही, वो बच्चे की तरह रो रहा है, उसको संभाल रही है। व्हाट नॉनसेंस। और आज अंश को अनुपमा की याद क्यों आ रही है? हाँ, कब तक ये नकली दिखावे के आंसू? मेरे को तो जरा भी हजम नहीं हुआ। कहती है आपने इतने साल कैसे कैसे अपने सबको पाला, मैं तो कुछ महीनों में ही थक गया। ये बोलना बेटा कि तेरे को तेरा बोझ उतारने का है, कोई अनुपमा की परवाह नहीं है तेरे को। क्या कह रहा है कि किसी को अनुपमा की कदर नहीं है? तुझे कदर थी उस दिन। अनुपमा की चवन्नी भी की कीमत नहीं की थी तुमने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर फालतू दिखावा मत करो। और राही ने क्या कहा कि वो मेरे सामने ना आ जाए। वो माँ नहीं, अनुपमा जोशी नहीं, वो हरामखोर एक नंबर की।
100 सुअर मरे होंगे तो एक ऐसी बेटी पैदा होती है। और काहे की अनुपमा की नकल लग रही थी गुरु जी को? किस एंगल से अनुपमा की झलक है इसमें? अनुपमा की झलक होने का मतलब है सुंदर, सुशील, शांत स्वभाव, प्यार करने वाली, समझने वाली, साथ देने वाली। इसमें से ये कुछ भी नहीं करती है। ये लड़ती है, झगड़ती है, जिद करती है, भाग जाती है और इल्ज़ाम लगाती है और गड़े भर भर के रोती है कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। गुरुजी ने कहा कि तुम क्या नाम बोला, चिन्नम्मा, तिलोत्तमा, विश्वात्मा, सबका नाम इनटू टोटल आत्मा। अनुपमा से मिलोगी तो साथ में डांस करना। अरे बेटा, उससे मिलेगी तो ABCD भी भूल जाएगी, फिर से शुरू करना पड़ेगा डांस सीखना। प्री कैब में हम सब ने बहुत बात की लाइव में, लेकिन जब वो गाना बज रहा था जिस पे अनुपमा डांस कर रही थी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि कहीं से अनुज पीछे से आके खड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसे कि अब दिखा अनुज के तब दिखा, बस अली भारती आई जसप्रीत के साथ। हे भगवान, चलो ठीक है, वो सीन भी अच्छा था। चलिए अभी कल मिलते हैं, बाय बाय। आई होप मेरी आवाज़ कल तक ठीक हो जाए, क्योंकि दवाई का डोज मैंने ले लिया। अंजू मिस्त्री, जिस तरह से आपने अहमदाबाद में अनुपमा के आखिरी दिनों को एक्सप्लेन किया है, सच में कहूंगी आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुन के, एक एक बात सुन के, एक एक अनुपमा के दर्द को महसूस करके आज ये लग रहा है कि उस दिन आर्यन की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उस दिन मरी थी अनुपमा। सब ने उससे मुंह मोड़ लिया था, तो जिंदा अनुपमा को मुर्दा साबित कर दिया शाज ने और कोठारिस ने। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। और आपकी आवाज कल से इम्प्रूव्ड है। अब देखते हैं, जी हाँ देखते हैं सुचि जी का वीडियो। नमस्ते अंजू धवन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। जब अनुपमा अपने दुख को बुलाकर या फ्रस्ट्रेशन बुलाकर या कोई भी अपने नृत्य से मूल्य लेती है, उसके ज़रिए अपने सारे दुख कम कर देती है। जब राही के देखते हैं, गुरुजी तक फिर बोल दिया कि अनुपमा की छवि जिस दिख रही है, पहचानते हैं ना, क्योंकि हीरो के पहचानने के जौहरी तो पहचान सकते हैं ना। तो कई बार क्या है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लिव एट द मोमेंट, अगले क्या करना है, आगे के मत इतना मत सोचो, अभी क्या करना है, अगले क्या करना है। सो कई बार मुझे सोचते हुए मजबूर हो जाती हूँ, अपनी सेहत पर ध्यान दे, बाकी जो हाथ में नहीं है वो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ प्रार्थना में यकीन कर सकते हैं, कोई जिसको सद्बुद्धि चाहिए उन्हें मिले, हर पल की खुशियाँ मिले। जो साथ देते हैं उन पर विश्वास करो, उनसे अपनी बात करो, अपनी मन की बात निकाल सकते हैं। सो ये जो कहा वो ज़िंदगी में हम लाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ अनजाने में या जाने में कि आप सब भी हैं, मेरे पति हैं और एक तरह की बच्ची है और सारे दोस्त वेल विशर्स बहुत हैं। मेरे ख्याल से ये आगे भी जो भी होने वाला है बहुत दोनों के लिए मुश्किल होगा। राही तो गुस्से से देखती है, लेकिन अनुपमा प्यार और दुख, पर फिर भी ये एक करने में मनोज जी करेंगे। ऐसे सुनने में आया है कि मनोज जी अनुपमा उसे डांस करने की भी कहेंगे और वो साथ देंगे ऐसे गुरु, क्योंकि उसके पैर में चोट है तो वो मजबूर करेंगे अहमदाबाद जाने के लिए भी, क्योंकि गुरु सिर्फ सिंपलिसिटी मतलब सादगी या नम्रता, पर उनको प्यार और जैसे अपनापन और सब्र और धैर्य देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वैसे अभी अनुपमा के लिए चाहिए। पर ये होगा, ये तो होना ही चाहिए। और जो सच और साहस में तो अनुपमा है, ये तो हमेशा करेगी। अब ये तो सिर्फ वो प्रेम तो घबरा रहा है कि ऐसा ना हो, क्योंकि खेल तो कान्हा जी रचे हैं तो वही तो मिलेंगे। ये तो होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा, वो अच्छे के लिए भी होगा। पर मुझे विश्वास है कि परी जिस तरह अंश याद रखते हैं, कोई मूल्य उसका एहसास है कि गलतियां सबसे हुआ है, वो बात है। पर बा को हम क्या जाने, हाँ वो भी याद रखती है, क्योंकि उसको जो स्ट्रेंथ हो, सपोर्ट, जो साहस हो, जो साथ,
वो सिर्फ अनुपमा देती है, पर इस बार अनुपमा नहीं देगी, क्योंकि बंद दरवाजे कौन इतना याद कैसे भूल सकता है। हमें तो नहीं भूल पाए तो अनुपमा कैसे भूलेगी। हाँ, दिशा देगी, डायरेक्शंस देंगे, वो बोलेंगे, पर इस बार नहीं। इस बार इन सबको सब होना चाहिए, तो क्या ये मत कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले सुचि जी, बहुत अच्छा लगा आपको रूबरू देखकर। बड़ी देर से इच्छा थी, मैं तो किसी को कहती नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग शाई फील करते हो, मगर अपनी इस जो शाईनेस वाली फीलिंग को आपने तोड़ा और आपने अपना वीडियो भेजा। सच में आप इंस्पिरेशन बनोगे सबके लिए जो शर्माते हैं अपनी वीडियो करने के लिए। तो बहुत अच्छा, और आपकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं सुचि जी, बहुत अच्छे लगे आप मुझे, मैं ये जरूर कहूंगी। और सच में, और ऑडियो की बात करूं, यानी कि आज तो वीडियो भेजा है, तो वीडियो की बात करूं तो सही कहा आपने, हीरे की परख सिर्फ जौहरी को होती है, और पंडित जी ने बेटी को भी और माँ को भी, दोनों को भी परख लिया है। और बहुत अच्छे से आपने अपनी जो वीडियो है उसको एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही भेजते रहिए अपने वीडियोस। थैंक यू सो 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 मच। आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। ना जाने अनुपमा की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सुख चैन आता है थोड़ी देर के लिए, प्यार सम्मान आता है थोड़ी देर के लिए, शोहरत आती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन कष्ट अपमान दुख आते ही रहते हैं। स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल। कान्हा जी ने बस ये शब्द ही लिख दिए अनुपमा की किस्मत में। अहमदाबाद छोड़कर आई तो लो अब अहमदाबाद भी जाना पड़ेगा। अनुपमा अपने लिए कितना जी है, वो जी है तो हमेशा दूसरों के लिए। अनुपमा को अपनी माँ की ममता, अपने भाई का प्यार और अनुज के कुछ दिनों के प्रेम के अलावा मिला क्या है। चाहे शाह परिवार हो और चाहे उसके सगे सौतेले बच्चे, हर किसी ने उसकी राह में कांटे ही बोए हैं। मुझे तो लगता है कि अनुपमा तो कंबल छोड़ना चाहती है, लेकिन उसको कंबल ही नहीं छोड़ रहा है। लो अब राही भी आ रही है मुंबई में गुरुजी से डांस सीखने, और गुरुजी के आगे अनुसार डांस सीखेगी भी अनुपमा से। देखा था ना डांस अनुपमा और राही का। जब तक अनुपमा डांस करती रही, 1 मिनट भी अनुपमा के थिरकते कदमों से, हाथों की भंगिमाओं से, चेहरे के भाव से नजर नहीं हट रही थी। हालांकि राही ने भी अच्छा डांस करने की कोशिश करी, लेकिन अनुपमा नृत्य कला में संपूर्ण नृत्यांगना है। और राही जो हमेशा अपनी माँ को कोसती रहती है, उसके चेहरे पे कैसे नृत्य के भाव आ सकते हैं। लेकिन गुरुजी की अनुभवी नजरें पहचान ही गईं कि कहीं तो कहीं राही में उसकी शिष्य अनुपमा की छवि है। लेकिन गुरुजी और कुछ नहीं है इसके अलावा। राही में अनुपमा जैसा कुछ भी नहीं है। वो उसकी चिड़चिड़ी बेटी है, गुस्सैल बेटी है, और जो माँ को कोसती ही रहती है। उसमें छवि तो जरूर माँ की होगी, लेकिन गुण एक भी नहीं है। अनुपमा के पैरों के घुंघरू, उसके जीवन की खुशी, उसके प्यार खोने की कसूरवार राही और शाह परिवार ही तो है, जिसको अनुपमा ने अपना सर्वस्व लुटाकर पाला। और आज वही मक्कार तोशु और पलटू राम बा अनुपमा के रसोई के बर्तन बेचने को तैयार हो गए। ये हैं अनुपमा के सो कॉल्ड अपने रिश्ते, जो कभी डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, कभी मरने की दुआ करते हैं। और अंश, जो कुछ महीने में ही शाह परिवार को पालकर थक गया, अनुपमा ने तो पूरी जिंदगी दे दी, अपना प्यार कुर्बान कर दिया इस शाह परिवार के लिए। और अंश, तुम किस अमानत की बात कर रहे हो? अनुपमा की सारी अमानत तो छीन ली शाह परिवार ने, चाहे सुख चैन हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे उसके जीने का अधिकार हो। लेकिन आज अनुपमा के मुंह से हरे रामा हरे कृष्णा भजन सुनकर जहां जसप्रीत भाव विभोर, वहीं भारती खुद अनुपमा के साथ धुन मिलाने लगी। जहां भारती अनुपमा की भावनाओं को बखूबी समझती है, वहीं जसप्रीत उसको हिम्मत और हौसला देती है। कितना सुंदर है चौल का परिवार। लेकिन यहाँ भी अनुपमा की एक और लड़ाई शुरू होने वाली है, क्योंकि इसी चौल को शायद पराग कुठारी तोड़कर टावर बनवाना चाहता है। यानी अनुपमा को कहीं चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। उसकी स्ट्रगल हर जगह करनी है उसको। लेकिन शायद
अनुपमा को भेजा ही इसलिए है, दूसरों का भला करने के लिए। यहाँ भी ये चौल के परिवार को जो उसे अपना लगता है उसको बचाने के लिए उसे जो उसके अपने थे, जिन्होंने कभी अनुपमा को अपना समझा ही नहीं, उनसे लड़ना होगा। चौल में सभी लोगों को एकता सिखानी होगी और जीतना भी होगा। पता नहीं अब कोई क्या देवदूत बनकर अनुपमा का साथ देगा या यहाँ भी बचे कुचे रिश्ते उससे दूर हो जाएंगे। यही प्रॉपर टाइम है अनुज के आने का, लेकिन अड़ियल मेकर्स कुछ समझते ही नहीं है। उधर गुरुजी को अनुपमा का इंतजार और अनुपमा को भी आज देर हो ही रही थी। पता नहीं कान्हा जी का क्या इशारा है। मुझे नहीं लगता कि माँ बेटी का इतनी जल्दी मिलन हो पाएगा, और ना ही हो वो ही अच्छा, क्योंकि प्रीकैप में अनुपमा फिर रिश्तों के चौराहे पे खड़ी, जहाँ एक तरफ राही, दूसरी तरफ अनुज डांस एकेडमी का नाम, तीसरी तरफ चौल की औरतों को दिया गया वायदा या कहे तो हिम्मत, और चौथी तरफ शाह परिवार और कोठारी परिवार। क्या करेगी अनुपमा? क्या अनुपमा अपनी बेटी के लिए कदम पीछे खींचेगी? क्या अनुज का नाम ना खराब हो इसलिए डांस से हटेगी? या दोनों परिवारों को देखकर उसके कदम डगमगा तो नहीं जाएंगे? और क्या चौल की औरतों के साथ वादा खिलाफी तो नहीं हो जाएगी? और प्रेम, जिससे अनुपमा शिकायत कर रही है, उसका अगला कदम क्या होगा? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, यस, बिल्कुल सही कहा। कान्हा जी ने अनुपमा के जीवन में सिर्फ 3 ही शब्द लिखे हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। स्ट्रगल करती जाओ, एग्जाम्पल सेट करती जाओ। बहुत बढ़िया, और बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं ललित राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है, यहाँ अनुपमा को ये पता चलता है, जहाँ अहमदाबाद में फाइनल्स होने वाला है, तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसे वो सारी पुरानी बात याद आ जाती है, जो वो बिल्कुल याद नहीं करना चाहती है, जहाँ वो अहमदाबाद कभी भी नहीं जाना चाहती थी। यहाँ इमोशनल होते हुए उसका डांस सीन बहुत ही अच्छा था, और जिस तरह से उसे मनोहर जी के पास पहुंचना चाहिए था, वो डांस में इसने इतनी खो गई तो वो भूल ही जाती है, जहाँ जसप्रीत उसे याद दिलवाती है। यहाँ राही और परी पहुंच गए हैं मनोहर जी के पास, पर अभी अनुपमा और राही का आमना सामना नहीं होगा। जहाँ सेमीफाइनल्स में, जहां मुंबई की स्टेज में ही अनुपमा को ये पता चलेगी कि राही भी कंपटीशन में भाग ले रही है अनुज एकेडमी के नाम से, जहां वो प्रेम को सवाल जवाब करेगी। पर प्रेम भी मुझे लगता है कि बहुत ही इमोशनल हो जाएगा, जहां वो कहेगा तो कि मैं कर ही क्या सकता था, मैं किस मुँह से आपसे कहूँ, जो आप इतनी खुशी से ये बता रही थी कि आप इतने सालों के बाद आपने डांस के साथ नाता फिर से जोड़ा है। और उस राही को मैं क्या कहूँ, जिसको मैंने ही कंपटीशन में जाने के लिए फॉर्म फिल करते हुए उसे मोटिवेट किया है। तो मैंने सब कुछ कान्हा जी पे ही छोड़ दिया था। जो कुछ भी होगा, जिस तरह से कान्हा जी ही ये को सुलझाएंगे, ये जो कुछ भी रायता फैला है। यहाँ प्रार्थना और अंश का सीन जानबूझकर डाला गया है, जहाँ अनुपमा को इतने महीनों से जो याद नहीं कर रहा था, अचानक से उसे इतनी याद आ जाती है, जहाँ वो प्रार्थना का सहारा लेते हुए उसे गले लग जाता है। यहाँ अंश और प्रार्थना का रिलेशनशिप एक अच्छे दोस्त के नाते क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, जो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। पर यहाँ अनुपमा के इमोशनल को भी उन्होंने मोहरा बनाते हुए अंश और प्रार्थना का सीन उनको क्लोजर लेके आने के लिए इस्तेमाल कर डाला है। जिस तरह से वो बार बार
राही के द्वारा अनुपमा को अपमानित करते हुए, राही को फुल्ली नेगेटिव दिखाते हुए, एक अडॉप्टेड बच्ची को इतना नेगेटिव दिखाते हुए, और जहां वो खुद चाहती है, वो खुद नहीं चाहती है कि वो अनुपमा जैसी बने, पर मेकर्स यहाँ बार बार हर कैरेक्टर्स के द्वारा वो डायलॉग दिया जा रहा है कि अनुपमा और राही की परछाई है, राही अनुपमा की परछाई है। हर इंडिविजुअल का अपना अपना आइडेंटिटी रहता है, जहाँ अनुपमा जैसे तो कोई भी बनना भी नहीं चाहेगा असल ज़िंदगी में, क्योंकि अनुपमा को कभी भी यहाँ सक्सेसफुल दिखाया ही नहीं गया है। हर फील्ड में उसने आधी अधूरी करते हुए वो किसी ना किसी तरह से उसका सक्सेस जर्नी कभी भी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। जिस तरह से उसने डांस एकेडमी शुरू किया था, जो डिम्पी और समर ने ले लिया, और अपना फूड चैनल उसने जो शुरू किया था, उसके बारे में भी कुछ आगे कुछ नहीं दिखाया गया है। और जो अनु की रसोई, जो वो अहमदाबाद छोड़ने से पहले जो केंजल इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी राघव के साथ, बार बार मीटिंग करते हुए वो इतना प्रोजेक्ट कर रही थी, क्यों वो अनु की रसोई संभाल नहीं पाई अनुपमा के एब्सेंस में। यहाँ हर कोई स्वार्थी है, अंश भी स्वार्थी ही है, जहाँ वो इतने महीने पे ही उसको ज़िम्मेदारी उठाने में, शाह फैमिली में की ज़िम्मेदारी उठाने में उसे बोझ लग रहा है, जहाँ वो चाहता है कि अनुपमा आ जाए, जो ज़िम्मेदारी उठाते हुए हर वक्त इनके बारे में ही सोचे, ना बल्कि उसके अपने बारे में। अगर वो इतना ही चाहता था तो ये सोच के उसे खुशी या उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि अनुपमा कहीं भी हो, खुश हो, क्योंकि यहाँ फिर इस नरक में तो नहीं आना चाहिए। यहाँ आगे देखेंगे आगे की ट्रैक किस तरह से सेमीफाइनल में अनुपमा और प्रेम का सीन क्या होता है, और आगे जाके क्या कहेगी प्रेम, क्या कहेगा अनुपमा को। यहाँ मुझे एक ही बात का मेकर्स पे गुस्सा आता है कि अनुपमा को कभी भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं दिखाया जाता है। हर बात में आधी अधूरी छोड़ के जाते हुए फिर से ज़ीरो से ही शुरू करती है, जहाँ आगे जाके ये डांस कंपटीशन होते हुए फिर जो चौल में बिल्डिंग बनने का जो भी अभी न्यूज़ आ रहा है, जिसके वजह से फिर से कोठारी वर्सेस अनुपमा होगा, जहाँ शाह फैमिली मेंबर्स में स्पेशली बाप फिर से अनुपमा को ही दोष देगी कि तुम्हें हम अपनों से ज़्यादा दूसरों से प्यार है। चाहे अनुपमा कितना भी अच्छा करे, इनको कभी भी ये सेटिस्फैक्शन इनको नहीं रहेगा। हर वक्त अनुपमा को दोष देते हुए, और स्पेशली बा ने तो अनुपमा को अपनी जागीर समझ रखा है, जहाँ अपने मतलब के हिसाब से वो अनुपमा को नचवाती है। अपने मतलब से वो इमोशनल इस तरह से हो जाती है कि अनुपमा तो पहले ही इमोशनल फूल है, जो बहुत ही इमोशनल में बह जाती है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन राधिका आपकी, कि अनुपमा से लोग बाकी सब कुछ सीख सकते हैं, पेशेंस, परसिवियरेंस, सब कुछ सीख सकते हैं, मगर जिस तरह से ये स्टोरी डेवलप हुई है, अनुपमा को किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिली है। बड़े बड़े डायलॉग अनुपमा ने जरूर मारे हैं, चाहे वो अनु की रसोई हो, चाहे पराग कोठारी को चैलेंज करना हो कि देखिए अनु की रसोई कहाँ जाती है, चाहे डांस एकेडमी हो, चाहे कोई और काम हो, सक्सेस नहीं मिला है। और जो पीछे हैं वो तो सक्सेस वैसे ही नहीं ले सकते हैं, तो अनुपमा को सक्सेस भी दिलाना चाहिए। आपका ऑडियो चीख चीख के ये कह रहा है। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा की कश्मकश देखिए हमने। आज अनुपमा का दर्द, अहमदाबाद नाम सुन के उसके होश उड़ गए। अब उसकी हालत ऐसी हो गई है
कि वो ना अब आगे बढ़ने की हिम्मत रही उसमें, क्योंकि अहमदाबाद जाना है सेमीफाइनल के लिए और फाइनल राउंड में, फाइनल शायद अहमदाबाद में वाला है, अहमदाबाद जाना है तो घबरा गई क्योंकि वो नहीं जाना चाहती वो सारे सीन उसके सामने, और ना ही वो अब पीछे जा सकती क्योंकि इतनी सारी चाल की औरतों को जो सपने दिखाए, जो उम्मीदें जगाई, वो कैसे तोड़ देगी। अनुपमा की हालत सच में आज पर भारती है, इस बात को समझती है। अब यहाँ पे अनुपमा का भजन भी बहुत अच्छा था। भारती और जसप्रीत की बातों से लगा कि अनुपमा हमेशा भजन गाती है और एक अच्छी वाइब आती है और बहुत मन को शांति मिलती है। हमें भी सुन के अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा राही को, राही मुंबई जाने की तैयारी कर रही है, डांस सीखना चाहती है, पर वो फिर से उसी को भी वही लगता है कि मम्मी से टकरा गई तो, मम्मी मिल गई तो फिर से वो सब नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहती। यहाँ प्रेम देख रहा है, वो कहता है मैं जा तो नहीं सकता पर अब मैं कैसा करूँ, तो क्या वो भी वही कह रहा है कि अब जो होगा सो होगा, जो भी उसने कहा कि आमने सामने होगा क्या होगा, डर रहा है मन ही मन। अब यहाँ तोशु महाराज है ना, जो उसके पास अब घर में कुछ बेचने के लिए रहा नहीं क्योंकि बा ने सब चीज़ों को ताले लगा दिए। तब उसने अनु की रसोई पे धावा किया, वहाँ पे स्टील के कुछ बर्तन, कुछ पीतल जर्मन के बर्तन जो भी होगा वो बेचने की कोशिश। अब वहाँ वो बाहर वाले कबाड़ी को फ़ायदा ही है ना, पर फिर भी वो इसके इमोशन देखो कि वो कह रहा है कि मत बेचो, ये अनुपमा जी आएगी, वो अनु की रसोई है, जो भी वो कह रहा है। पर तोशु को क्या ही फ़र्क पड़ता है, बा और अंशा है तो मुझे लगा बा नहीं बेचने देगी, पर बा को भी लालच आ गया कि अनुपमा यहाँ आएगी नहीं। अब अंश इमोशनल हो रहा है, अनुपमा की चीज़ों को देख के रो रहा है। आज वो प्रार्थना के साथ जब प्रार्थना के बैठती तो रो रहा है। मुझे ना बिल्कुल भी टोटली बकवास लगा वो सीन, क्योंकि यहाँ पे ना अंश को और ये दिखाने का, इमोशनल दिखाने का एक ही उद्देश्य, एक ही दिख रहा था कि वो इन दोनों को गले लगाने वाली बात, और ये ऐसा दिखाने का के लिए ये दिखा रहे। नहीं तो 8 महीने पहले भैया तेरे दरवाजे ठकाए थे अनुमा ने, तब तुमने किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला था। अरे वो एक क्या गलती, ये ऐसा भी नहीं है कि तुरंत ही के तुरंत नहीं किया था, उसके बाद वो किसी ने दरवाज़ा खोल के भी नहीं देखा था। और आज तब कहाँ था, और आज जो इतना रो रहा है, इतना पछता रहा है, ये सारे ड्रामे ना, ये सब वो प्रार्थना के गले लगने के लिए और दिखाने के लिए। बिल्कुल भी उस सीन बकवास सीन, और ना ही मुझे इनकी जोड़ी पसंद आती है। दूसरी बात है कि राही पहुंच गई, राही पहुंची, पंडित जी ने अनुपमा के बारे में जो भी बताया, पर वो अनुपमा नाम नहीं बताया। जो भी बताया, जब अनुपमा का आज जो एक्सप्रेशन थे चेहरे पे, जो बुधरा करके डांस करना, जैसे इधर पंडित जी बता रहे थे उधर अनुपमा को दिखा रहे थे, गजब के थे, गजब के भाव थे, बहुत ही सुंदर एक्सप्रेशन थे, कमाल की एक्टिंग थी भैया आज रूपाली गांगुली की, बहुत अच्छा डांस, बहुत सुंदर। उसके बाद राही ने भी किया, राही अच्छा, हमें उसके हाथों से का ज़्यादा कमाल दिखता है, उससे गोल गोल घूमती है वो। बाकी ठीक है, वो अभी अनुपमा की बेटी है और उसने कहा कि उसकी छवि दिखती है, उन्होंने कहा। पर यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा और राही टकराएगी नहीं। अनुपमा डांस करते करते टाइम भूल गई, लेट हो गई अनुपमा, तो यहाँ क्योंकि नहीं पता चलेगा अनुपमा को कि राही आई, अगर मिल जाते ना तो राही भी समझ जाती, क्योंकि ये पंडित जी गलत नाम लेते हैं, वो शिष्य है, और वो पर्स देखती तो ये पंडित जी के यहाँ से, क्योंकि पर्स वहाँ पे रहेगी। और अगर अनुपमा को भी ये पर्स दिख जाए, ये समझ में आती, तो यहाँ जो रिकेप दिखा है उसको पता देख ही समझ में आता है कि नहीं मिले। अब रिकेप में अनुपमा और को पता चल गया कि राही यहाँ पे डांस करने के लिए आई है, और अब वो घबरा गई, वो नहीं चाहती राही का सामना करना। प्रेम से उसने सवाल भी पूछ किए, अब प्रेम क्या जवाब देता देखते हैं, प्रेम क्या ही बोलता है। पर डांस कंपटीशन होगा, अनुपमा जीतेगी। पर और एक था कि आज पूरे उसमें कि सीन में कि जैसे बोल रही थी, जसप्रीत जैसे बोल रही थी कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, फिर तू अनुपमा के हाथ का खाना खाएगी, तो यहाँ मुझे लगता है कि जसप्रीत का यहाँ शायद रोल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मुझे लगता है कि जसप्रीत को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि तू इनके साथ रहेगी तो भारती रहेगी, अनुपमा के साथ, और साथ में चाल रिकाम खाला और वो बिल्डर आने, तो ये भी एक प्रकार है। और हम जैसे देख रहे हैं कि पराग कोठारी, अनिल कोठारी यहाँ पे वो जगह लेंगे, उनका टावर रहेगा, पर ये बिल्डर कोई और होकर कुछ तो भी करेगा। और यहाँ पे तमाशा है, देखते हैं आगे, क्योंकि डांस का कंपटीशन बहुत जल्दी कर देंगे। अभी सेमीफाइनल भी आ गया और फाइनल भी हो जाएगा, तो उसके बाद शेयर बिल्डर वाली बात चले। और ऐसा लगता है कि आज मैंने राही ने भी कहा कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ऐसा सुंदर वाइब आ रही है, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा उसको लग रहा है। तो शायद हो सकता है कि ये डांस के बहाने माँ बेटी एक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजी जी, थैंक यू सो मच नवीन।
सही कहा वर्षा। अंश वाला सीन बहुत ही अजीब लगा। अंश से कंप्लेन है, मुझे भी है, आपको भी है, क्योंकि और बाकी लोगों के ऑडियो में भी ये बात है कि अंश का अभी इतना याद करना और जब टाइम था तब उसको बिल्कुल दरवाजा भी ना खोलना, ये दोनों कंप्लेन्स बनती हैं। और जबरदस्ती का सीन लगा इनका कपल बनाने वाला, उस तरफ बढ़ाने के लिए ये सीन एक और डाला गया है, गले लगने वाला। तो सही कहा आपने, सही ऑब्जर्वेशन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। वाह वंश, आज तुम्हें अपनी दादी की याद आ रही है कि उनका मोल किसी ने नहीं समझा, तो क्या तुमने समझा है अपनी दादी का मोल? अगर समझते ना तो उस दिन जब वो सबके दरवाजे खटखटा रही थी तब उसे देखते तुम लोग। अरे तुम लोग तो बाहर आकर भी नहीं देखा कि तुम्हारी दादी बेहोश हो गई थी। और आज तुम्हें अनुमा की याद आ रही है कि अनुमा इतने साल से घर कैसे चला रही थी। मैं तो अभी से थक गया। उस वक्त तुम लोगों को अपनी दादी की कद्र नहीं हुई और आज याद आ रही है। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए ही सिर्फ अनु का याद करते हैं। और लो, इस महाशय को यूनिक बर्तन बेचने को नहीं मिले तो अब अनु की रसोई के ही बर्तन बेच रहा है। लेकिन अंश ने कुक की जो टोपी थी वो उठा ली और वो लेकर ही वो रो रहा था और अपनी दादी को याद कर रहा था। सच में कब तक अनु अग्नि परीक्षा देती रहेगी? खाना जी कब खत्म हो गया अनुपमा की अग्नि परीक्षा? जो पेकेम में दिखाया कि अनाउंस हुआ कि अनुज डांस अकेडमी से राही कोठारी। और हाँ प्रार्थना, तुमने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक तो अनु आंटी ने सबको माफ़ कर दिया होगा। वो आज तक यही तो करती आई है, सबको माफ़ करती है। लेकिन ये लोग उसे कभी माफ़ नहीं करते, उसकी इंसल्ट करते हैं। अंजू जी, मैं तो हर बार कहती आई हूँ कि जो माँ की इज्जत नहीं करता उसकी कान्हा जी भी नहीं सुनते। और राई ने तो सिर्फ अपनी माँ की इंसल्ट ही की है और कुछ नहीं। तो उसकी प्रार्थना कान्हा जी कैसे सुनेंगे? जो कह रही है कि उनसे सामना ना हो और सामने ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन कान्हा जी की क्या मर्जी है वो तो तुम भी नहीं समझोगे राही। और सही पहचाना पंडित जी आपने कि ये बिल्कुल अनुपमा जैसे डांस करती है और अनुपमा की ही परछाई। लेकिन अनुपमा नाम के बजाय उन्होंने, ये तो बिल्कुल थिलों माँ की परछाई है। लेकिन ये परछाई नहीं है गुरुजी, ये तो चलता फिरता अनुपमा के लिए श्राप है। ये सिर्फ अपनी माँ की बेइज्जती करना जानती है गुरुजी। थापी से अनुपमा की परछाई तो बिल्कुल मत कहिए, उसके पैर की धूल भी नहीं है वो। और आज सच में अनु का वो डांस, उसके एक्सप्रेशन, वो इमोशनल सीन और उसका वो डांस देखकर तो दिल भी खुश हुआ और ये भी लगा कि उसके अंदर का जितना भी गुबार था आज तक का, वो डांस के ज़रिए ही उसका बाहर निकलना है। आज वो डांस तो कर रही थी, उसे भारतीय आवाज़ दे रही थी लेकिन उसे आवाज़ ही नहीं आई, क्योंकि वो संगीत में इतना खो जाती है कि उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। और आज भारती, जसप्रीत और अनु की बातें, जो अनु ने वो भजन गाया, उसके बाद उनकी बातें कि मैं तो लंदन चले जाऊंगी तो मैं अनु के खाने को याद करूंगी, तुम्हें याद करूंगी, तो मैं भी तो जाऊंगी, फिर अनु तय अकेली रह जाएगी तो तू कहाँ जाएगी, तो मुझे शादी करने, मुझे बच्चे भी चाहिए तो मुझे बच्चा बना ले। बोले मैं बच्चा बन जाती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए, आफत नहीं। बहुत क्यूट फाइट थी दोनों की। इससे क्या समझे हम? कहीं घूम फिर के फिर से अहमदाबाद में ये कहानी ना मुड़ जाइए, नहीं मुड़नी चाहिए। अनु यहाँ ही अच्छी है। ऐसे सेल्फिश रिश्तों के साथ रहने से अच्छा है कि वो अकेली रहे। और आज स्टार्टिंग में भी दिखाया कि जब वो अहमदाबाद की बात पता चली कि सरिता ताई ने कहा कि कोई बात नहीं, अहमदाबाद तो घूमना हो जाएगा हमारा, तब उसका कहना कि जहाँ मैं जाना नहीं चाहती हूँ खाना जी मुझे वही लेकर जा रहे हैं। वो अहमदाबाद नहीं जाना चाहते लेकिन
फिर भी अहमदाबाद ही जाना पड़ेगा उसे। तब भारती का जो कहना था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि आप आखिरी सीढ़ी को मत देखिए, दूसरी सीढ़ी को देखिए। मेरे पापा भी यही कहते थे। अनु कान्हा जी यही चाहते हैं कि तुम अहमदाबाद जाओ और सबका सामना करो और ये कंपटीशन जीतो। सही कहा अनु, डांस छोड़ दिया तो डांस की तरफ धकेल दिया, और अहमदाबाद नहीं जाना चाहती तो फिर से अहमदाबाद जाना पड़ रहा है तुम्हें। तो ये तो कान्हा जी का इशारा है कि सिचुएशन से मत भागो, उससे लड़ो और डट कर सामना करो और आगे बढ़ो। जीत तुम्हारी ही होगी अनुपमा। और पंडित जी, आपने सही नाम रखा है, सुराही। ये राही कहलाने के लायक ही नहीं है। और ये लो, उसने तो अपने पॉप्स की फोटो लगा ली स्टेज पर डांस करने से पहले। और सच में हमारी अनु बहुत सुंदर दिख रही है। और ये सेमीफाइनल में अनु खुद डांस कर रही है, सरिता ताई नहीं है। उसका नो प्रोमो भी दिखाया है जिसमें सिर्फ अनुपमा है और बाकी सब लेडीज है, सरिता ताई को छोड़कर। और लीला, तुम भी स्वार्थी ही हो, कह रही हो कि वो कौन सी अब आने वाली है तो ये सामान क्यों रखना, लेकिन जब वो तुम्हें सामने दिखेगी तब क्या करोगी। और इस बार अनुपमा को इन लोगों के झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या मिला है इन लोगों की सेवा करके, सिर्फ दुत्कारा है इन लोगों ने, उसे गालियां दी है। अभी भी कान्हा जी की लीला है कि माँ बेटी को एक नहीं होने दे रहे, ना ही मिलने दे रहे हैं। और उसने प्रेम से भी पूछा कि तुमने भी ये बात क्यों छुपाई कि राही भी इस कंपटीशन में है। अनु को खुद भी डांस करना चाहिए, और ये तो कला का अपमान होगा अगर अनु डांस नहीं करेगी तो। अहमदाबाद में मनोहर जी भी रहने चाहिए ताकि वो अनु को प्रोत्साहित कर सके डांस करने के लिए। और राही को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसे भी अपनी माया माँ की बीमारी लगी है। प्रेम, इतनी टेंशन है तो तुम राही के साथ क्यों नहीं गए। देखते आगे क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। सही सवाल ख्याति जी की, कब तक देती रहेगी अनुपमा अग्नि परीक्षा। जवाब सिर्फ एक है, आपको भी पता है, जब तक ये सीरियल चलता रहेगा तब तक ये अग्नि परीक्षा भी चलती ही रहेगी। तो बढ़िया ऑडियो ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। ये इसको अहमदाबाद जाने के नाम से ही उसको अनुपमा को जो पैनिक अटैक आने शुरू हो गए हैं, उसकी सांस फूल रही है। लेकिन उस टाइम पे जो भारती ने अनुपमा को समझाया है वो बहुत अच्छा था। उसने कहा कि अब सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे मत ध्यान दो, जो अगली सीढ़ी है उस पर ध्यान दो। जो उसके मतलब उसने अपने एग्जाम्पल से जो समझाया था वो बहुत अच्छा था। और अनुपमा को ये बात समझ में आ भी गई है कि अभी तो सेमीफाइनल पर ध्यान दो, क्या अभी क्या पता कि वो फाइनल तक पहुँचे ना पहुँचे, कुछ पता थोड़ी ना है। बिल्कुल आज तो मतलब भारती का जो है एक एक शब्द बिल्कुल सही था, नहीं तो अनुपमा तो पहले ही शायद हार मान के बैठ जाती कि अहमदाबाद जाना पड़ेगा। और सारा सच तो सिर्फ अभी भारती को ही पता है, बाकी तो और कोई जानता ही नहीं है। और वो फिर कुछ वो शायद सबकी ड्रेसेस बना रही है अनुपमा सबके लिए, और कुछ वो भजन वजन गा रही है। तो वो भारती और ये रस्सी दोनों बड़े खुश हैं, और भारती ने उसका साथ भी दिया है। और रस्सी कह रही है कि तुम्हारे उससे भजन से इससे घर के वातावरण ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, अभी घर में जहाँ आपके पूजा पाठ होगी, भजन कीर्तन होगा, तो वहाँ पे उस घर की वाइब्स ही अलग हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी। और ये तोशु तो अपनी हरकतों से खैर बाज आने वाला है, और कोई सामान नहीं बेच पाया तो अनु की रसोई के बर्तन भांडे बेच रहा है। और पहले तो ये वह उसके खिलाफ है, लेकिन जब उसने तोशु ने ये कहा
कि हमारी मम्मी तो यहाँ आने से रही, और अगर वरना ही वो अनु की रसोई में काम करेगी। और वो सही भी बात है, क्यों आए और क्यों वो इसके लिए किसी के लिए अपनी परेशानी मोल ले। और जब तोशू ने उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट बना ही लिया है, तो क्यों इन लोगों का के लिए वो कुछ करना चाहेगी। ऐसे लोगों को तो अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही सही रहता है। पता नहीं अनुपमा क्यों इन लोगों को ढो रही है, मुझे तो समझ के बाहर है। और जब अंश ने मना किया तो पहले जब और तोशू ने अब्बा को अपनी तरफ कर लिया है और सारा सामान उसने बेच दिया है। और अंश बार बार रो के कह रहा है कि आप कहाँ चली गई, सारा सब कुछ वाकई में अब इधर सब घर में सबसे छोटा है वो अभी अंश। और जो है सारी घर की जिम्मेदारी उसने उठा रखी है। और तोशू और पाकी तो खैर किसी दीन के हैं ही नहीं। वो पता नहीं लोगों को कैसे ये पाल रहे हैं। मतलब एक शर्म तो आए कि अभी तो किसी को कि भाई इतना सबसे छोटा बच्चा घर का हम लोगों का बोझा ढो रहा है तो, और लेकिन शर्म इनको दोनों को तो पास से कभी गुजरी नहीं है। एक नंबर के बेशरम, चिकने घड़े, वाहियात, ये सब इनके लिए बिल्कुल सटीक वर्ड्स हैं पाकी और तोशू के लिए। और जब ये पंडित जी वहाँ से राही भी पैकिंग कर रही है और कह रही है कि उनसे मुलाकात ना हो, खैर अभी तक नहीं होगी। और इधर वो प्रेम भी कह रहा है कि ये भगवान वो हमने छोड़ दिया है, और जो भी ये कान्हा जी पे छोड़ दिया उसने, जो भी बात कर रहा है वो। और ये राही और परी वहाँ पहुँच गए हैं। तो लेकिन पंडित जी वो कभी तिलोत्तमा नाम लेते हैं, कभी उधर अनुपमा जब वहाँ डांस कर रही है, इधर राही डांस कर रही है। और पंडित जी का कहना बिल्कुल सही है कि ये तो बिल्कुल उसकी तरह। अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों माँ बेटी हैं, ना जानते हैं, क्योंकि उसने अपने गुरु का नाम तो बताया ही नहीं है। उसे तो उस बेचारी को तो शर्म आती है ना कि वो अपने गुरु का नाम बताने में कि वो मेरी माँ है। और ऐसे खैर ऐसे एहसान फरामोश बच्चे ही तो जो है क्या है करें, ऐसे बच्चों का हम करें भी क्या। अपने माँ बाप के लिए पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि राही के लिए मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और इधर जब चौल में लोगों को उसको पता चला है तो वो कह भी रही है कि अनुपमा की लोग जो है लाश के बिल्कुल जो उसने उस टाइम पे बोला है कि अंगूठा लगा लेते हैं, झूठा डेथ सर्टिफिकेट, उसको सब कुछ याद आया है अपना। कि जब शायद क्योंकि बापूजी ने बता ही दिया था कि तोशू ने तुम्हारा वो नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो ये बिल्डर तो हमें पता ही है कि कोठारी ही होंगे, लेकिन मेरा हो सकता है कि ये गलत भी हो कि जब अनिल अनुपमा को यहाँ देखेगा तो हो सकता है कि इस चौल को खाली करने से वो यहाँ पे बिल्डिंग बनाने से के लिए वो मना कर दे, में भी हो सकता है। बाकी मेकर्स के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो खैर कोई नहीं जानता। और इधर जब वो उसने किसी ने उसको या भारती ने याद दिलाया कि तुम्हें तो मनोहर जी ने जल्दी बुलाया था, तो वो भागी है। और बीच में उसकी बेचारी वो देर पे देर हो जा रही है उसको, कभी चप्पल टूट गई, कभी कुछ हो गया। और पंडित जी ने उसको फ़ोन कर रहे हैं। और प्रिकेप में मुझे दिखाया है कि वो अनुज डांस अकेडमी की वो परफॉर्मेंस हो रही है और प्रेम अनुपमा प्रेम को कन्फ्रंट कर रही है। और अभी उधर लीला का और उसका इन लोगों का कुठारियों का जो है आमना सामना हुआ है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुजाता जी, बिल्कुल करेक्ट कहा सीरियल में भी और आपने भी कि जब घर में म्यूजिक होता है, भजन होता है,
तो एक वाइब घर की बदल जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और जिस तरह से अनुपमा भजन गा रही थी वो एक अलग ही तरह का माहौल बनता है। तो ये सब होने चाहिए घर में। सुबह तो खास करके ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरे दिन की पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाए। तो ऐसी सुबह बनाइए सब लोग। तो बढ़िया सुजाता जी, आपका रिव्यू बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नान जी। हाँ, मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए जब अबीरा डांट रही थी मेरा को, वो करे तो कि वो और अटैचमेंट ना हो, क्योंकि अंत में तो अरमान गीतांजलि की बेटी जो शादी करने वाले हैं और ये दोनों और दादी साहब ये पूरा छुपा रहे हैं। गिल्ट तो है, लेकिन गीतांजलि को ज़रा सी भी गिल्ट के जी का गिल्ट नहीं है। वो बच्ची देख रही थी कि वो किस तरह क्यों डांट रहे हैं, उसके लिए वो कर रही थी, क्योंकि वो समझदार बच्ची जैसे अबीरा की तरह की वही की है कि वो ड्रेस उसके मिले ताकि वो थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। लेकिन क्या है ना कि बाद में क्या हो जाता है, बहुत अटैचमेंट होने से आपके बिना नहीं रह पाते कुछ चीज़ में, या कुछ आपको मन करता है। फिर इसलिए और कहीं ना कहीं वो की थोड़ी समझ रही है, और ये भी नहीं समझ पा रही क्यों 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 डांटी, क्यों इतना डांट रही है, क्योंकि कभी भी क्यों डांटी ने कभी उसने डांटा नहीं ना इतना सा, ताकि वो आगे और फिर पेचादा ना पड़े या और हरकतें जो न हो पाते जो अरमान बाबा सामने आ जाता है। लेकिन जब ताना के बाद मुझे पसंद नहीं है कि ताना एक सांस की तरह बर्ताव कर रही है। समझती हूँ बाइक पर प्यार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रूव करो हाँ तुम भाई से प्यार करते हो, भाई से हद करता हो, या प्रूव करो तो वो भाई के लिए स्टैंड लो। कई बार चुप्पी रहने से कई बार बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि उनको जानते हैं, इसलिए वो दोस्ती बनी अंशुमन और अबीरा से। और अरमान अच्छा हुआ कि खुद ही माफ़ी मांग ली। ये गीतांजलि थोड़ा ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही है। दरअसल कुछ हद गलतियाँ अरमान की ज़्यादा है, पर अंशुमन से रिएक्ट किया था कि वो बार बार सामने आता है, और गिरीश जानबूझकर ये कर रहा है ताकि उसके और अच्छा महसूस हो बदला लेने में। एक गिरीश कितना और गिरेगा मुझे समझ में नहीं आता कि ये नेगेटिविटी जो अभी वो निभा रहा है ज़रा सा सूट नहीं कर रहा है। और अंशुमन ने सही कहा कि जिससे उस ओवरऑल जो उसको सम्मान या करता है या और मैच्योरिटी या समझदार जितने दिखाए मैंने किसी और में नहीं देखा, उतनी ताने को अच्छे से समझे। कई बार चुप्पी बहुत कुछ कह जाते हैं, कई बार ना करने के बाद भी बहुत कुछ कर जाते हैं, क्योंकि अपने आप करना, क्योंकि हर एक किरदार हर भी इंसान अपने तरफ और दूसरे की तो जिम्मेदार होती है, उसका पार्ट निभाना पड़ता है। सो उसने देखा, पर ये सवाल जाहिर सी बात है कि तान्या को कुछ पर सवाल उठाना चाहिए। वो अंधे वक्त दिखा रही है तो कृष पर ये सवाल तो पूछना चाहिए कृष पर। देखते हैं क्या कहते हैं। चलो, पर अबीर इस बार बड़े भाई की फर्ज निभाएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, गलती अंजुमन की भी नहीं थी और अरमान भी वैसे अबीरा के पीछे ही जा रहा था, लेकिन वो अबीरा की बातें याद करके फिर दूसरी तरफ टर्न ले लेता है कि अबीरा को जाने देता हूँ, वो सो जाए, उसके बाद मैं माँ को दवाई दे दूंगा। लेकिन आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अरमान ने गीतांजलि को कुछ कहा क्यों नहीं, कि वो क्या कर रही थी। कुछ भी नहीं कहा, बिना चुपचाप ही वो वहां से निकल गया।
कि तुम सो जाओ मायरा के पास। वाह। और तानी तुम इतना बोल रही हो, हद से ज्यादा बोल रही हो। दोनों ने एक दूसरे का गिरेबान पकड़ा था। गलती से छुड़वाने में अंशुमन गिर गया। जानबूझ कर तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अंशुमन ने अरमान को जानबूझकर सोफे पर गिराया। कि तुम चाहते क्या हो? अपनी माँ का सहारा लेकर अबीरा के पास आ रहे हो, और ये मेरी फैमिली है। तो अंशुमन तुम आ जाए हो, लेकिन अरमान तो बचपन से उस घर में रहा है। विद्या उसकी माँ है, जो भी हो, लेकिन माँ है उसकी, तो उसका हक तुमसे ज्यादा है। उसका हक कोई नहीं छीन सकता। उसने भी सही कहा, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन तानी ने पूरा सिचुएशन ना देखी ना सुनी, बस भड़कना चालू और कुछ भी बकवास करना शुरू। और तुम होती कौन हो अरमान पर हाथ उठाने वाली? सही से गीतांजलि ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया कि अरमान उनके पीछे नहीं गए थे, अंशुमन आए थे, और पहले अंशुमन जी ने धक्का मारा अरमान को। गीतांजलि कहा, अरमान के लिए स्टैंड लेना ठीक है, लेकिन चलो। और अरमान ने खुद ही माफी मांग ली, पर अभी एक शब्द नहीं बोली। और इन सब के मजे क्रिस ले रहा है। वाह, सच में। और तानी आंखें खोलो, अंधी मत बनो। जिस दिन असलियत पता चलेगी ना, उस दिन तुम भी खून के आंसू रोओगी, बहुत पछताओगी। क्रिस जैसे लड़के से शादी कर रही हो ना, देख लो उसकी असलियत। सही कहा अंशुमन ने कि ये जो अपना सामान दिखा रही थी, तो ये तो ठीक है, लेकिन जेलसी और गुस्से में तुमने कल गलत किया। तो आपको अबीरा भाभी पर इतना विश्वास क्यों है? आप क्यों इतने, मतलब आपको क्यों इतना कॉन्फिडेंट है? चलो दिखाता हूँ। दिखाया उसने। अबीरा अपना काम कर रही थी और क्रिस किस तरीके से जानबूझकर अरमान को अबीरा के पास भेज रहा था। सारी उसकी हरकतें देखी, जिस तरीके से उसने घटियापन किया है, माइक को खराब करना, फिर उसको कलीरे पर चूज करने के लिए बोलना, गाने की लिस्ट मांगना, सब कुछ। वो एक बार तो जाना चाहती थी, लेकिन अंशुमन ने रोक दिया। कहा कि मुझे अबीरा जी पर कॉन्फिडेंट है, इसलिए मुझे इतना विश्वास है उन पर। लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारा बाबू क्या कर रहा है, तुम्हें उससे सवाल पूछने का जरूर अधिकार है। देख लिया क्रिश की हरकतें? अभी भी आंख नहीं खुली ना, तो तुमसे इडियट और कोई नहीं हो सकता तानी। चलो, दोनों को ही कलीरे पहनाने की रस्म शुरू हुई, जिसमें माँ और बेटी जो दुल्हन रहती है वो देखती नहीं है। दोनों की आंखों पे पट्टी बांध दी गई। यहाँ पे अबीर बैठा, वहाँ पे अंशुमन। दोनों भाइयों ने अपनी बहनी को कलीरा पहनाया। और आज क्यारा ने फोन कर ही दिया उस ऑफिस में जहाँ चारों थी। कहा वो तो यहाँ आती ही नहीं है। अब उसे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छुपा रहा है अबीर। और अब कंफर्म हो गया कि चारों की डेथ हो चुकी है। लेकिन मुझे लगता है शायद ये शादी है, इसलिए वो चुप है। शादी एक बार खत्म हो जाए उसके पास शायद वो बताए, या उससे पहले ही वो चारों के लिए पूजा करने वाला है। और इस पूजा को क्यारा देख लेगी और उसमें सिर्फ अरमान और क्यारा ही शामिल होंगे। घर वालों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। देखते वो आता है या नहीं सीन, क्योंकि न्यूज़ तो यही आ रही है कि वो पूजा करवाएगा चारों के लिए और क्यारा देख लेगी और अरमान भी रहेगा। दोनों ही टूट जाएंगे चारों की फोटो देखकर। और सच में प्रिकेप देखकर तो और बुरा लगा कि कितना दिल पर पत्थर रखकर अबीरा उस छोटे से बच्ची के साथ इस तरीके से बिहेव कर रही है। और उसने पुकी की ड्रेस पहनी है, जो ड्रेस आज उसने वो सामान आया था कि उस घर से आपका सामान आया है, उसने हर साल की ड्रेस रखी है। उसने दादी सास से कहा भी कि मैंने अपनी बच्ची के लिए ड्रेस ला कर रखी है। हर साल की ड्रेस छोटी हो जा रही है, लेकिन मेरी बच्ची नहीं मिल रही है। और दादी सास सब कुछ जानते हुए भी भूल नहीं रही है।
क्योंकि फिर से वो अरमान के साथ अगर रहे तो फिर से वो उसका दिल ना टूटे, इसलिए वो चाहती है कि वो अंशुमन के साथ आगे बढ़े। लेकिन फिर भी दादी, आप गलत हो। एक माँ की तड़प देखिए, और वो कभी भी अपनी बच्ची को ढूंढना खत बंद नहीं करेगी। आज उन्होंने कह दिया कि तुम ये समझ दो कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। एक माँ अपने बेटे को कैसे मरा हुआ मान सकती है? मरते दम तक नहीं मान सकती वो। दादी सा, फिर आप इतनी कठोर कैसे हो सकती है? और मायरा को भी बोल दिया कि जाओ अपने मम्मी पापा के पास। आप मेरी पुकी नहीं हो। आज तो उसने भी कहा मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी मम्मी हैं। तो नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा गीतांजलि और अरमान है। सच में उस बच्चे का दिल तोड़ते हुए भी वो भी 100 मोती मरी है। उसे क्या पता कि ये मेरी ही बेटी है। अरमान भी शौक है कि अबीरा इस तरीके से बात क्यों कर रही है। लेकिन तुम्हारी गीतांजलि तो बोली थी ना, अबीरा को कितना कुछ सुनाया था, तो वो क्या करेगी? अब मैं मनोज चाचू और अरमान का प्लान सक्सेस होता है या नहीं, देखते हैं। क्रिस अपने ही मुंह से सच उगलता है या नहीं। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक। अंशुमन को तो कोई इनसिक्योरिटी है नहीं ज़्यादा। उसको तो ये गुस्सा आ रहा है कि वो अरमान बार बार अबीरा को क्यों परेशान कर रहा है। और उसमें उसने आकर अरमान से वो सवाल जवाब करना चाह रहा है। इसी बात में उनकी जो है हाथापाई हो गई। लेकिन तानिया ने अपनी तहज़ीब, तमीज़, बड़ों का लिहाज, अभी तो ये शादी हुई ही नहीं है, तब तो इतनी बदतमीज़ है। जिस दिन शादी होकर आ जाएगी तब ये क्या करेगी? मतलब और सब कुछ ये सब कुछ मतलब बेच खाई है क्या, या दान में दिया ही है? मतलब इतना भी क्या बदतमीज़ होना कि सामने वाले पर ही हाथ उठा दिया। और उधर से वो क्या कहते हैं, गीतांजलि, वो उस पर बराबर से जवाब दिए चली जा रही है। अरे एक जना, और ये तानिया कैसे बार बार उसको अभीरा को प्रेशराइज कर रही है कि आप ये साबित करो कि जो है आप जो है भैया के साथ शादी करने के लिए, मूव ऑन होने के लिए आप रेडी हो। अरे अगर तुम इस स्थिति में तुम होती तो तुम क्या करती? अब मेरा एक ये क्वेश्चन ये है, अगर कभी गलती से अंशुमन ने तानिया को कुछ डांट दिया या कुछ कह दिया, क्या ये तब भी ये जो है अंशुमन को थप्पड़ मारेगी, या कुछ इसका और रवैया रहेगा? तो मेरे को तो ये कैरेक्टर जो है और बिल्कुल जो है ना समझ के बाहर हो रहा है कहीं। और इतने लोग हैं बाहर, वहाँ पे सब लोग बड़े खड़े हैं, किसी का तो लिहाज कर लेती, कुछ तो करती। और उस अभी तो इस घर की बहू बनने वाली है। और ये कृष कहते ना, और कृष भी तो इसी की उस पर है। कहते ना, कहावत है ना कि ये राम मिलाई चूड़ी, आगे आपको खुद पता ही है। तो दोनों सेम टू सेम है। वो भी, उसने भी सबकी जो है बड़ों की इज्जत करनी छोड़ दी है। और इधर ये कियारा जो है चारू से बात करने की कोशिश में, और कियारा ही जो है चारू की डेथ का सच सबसे पहले पता लगा पाएगी और सबके सामने लेके आएगी। उधर इसके अभीरा के घर से कोई पार्सल आया है जिसमें पुकी के कपड़े हैं, और वो हर साइज़ के कपड़े वो खरीदती रहती है। और वो उससे, कावेरी से अपने दर्द बांट रही है। कम से कम उधर अरमान और ये कावेरी पोद्दार दोनों सेम टू सेम है। उस दोनों में से, और साथ में गीतांजलि तो खैर किसी गिनती में नहीं है, वो तो औरत होने के नाम पर कलंक है। और जिसको अपने दूसरे औरत का दर्द ना दिखे तो उसका क्या ही कहे। वो सिर्फ अपनी जो है, क्योंकि मैंने पहले भी यही कहा है कि अगर मायरा है तो अरमान उसके पास है, मायरा नहीं है तो अरमान उसके पास है ही नहीं।
इसलिए वो अपनी उसमें कि अरमान मेरे पास रहे, ये रहे, तो इसलिए वो मायरा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। और अभी जब ये तैयार हो रही है तानिया, तो उसने अंशुमन ने उसको दिखाया है कि कभी कभी चुप्पी जो है हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात आपको बोल के समझाई जाए, कहीं कहीं आपकी चुप्पी दूसरे के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। और शायद ये बात शायद अब तानिया को समझ में आ जाए, पर ये कैरेक्टर ऐसा है कि तानिया ऐसी है कि जो शायद ना समझ पाए, क्योंकि उसको तो अब ये उसको तो इतने बोलने की आदत है कि वो ना सोचती है, ना समझती है, ना कुछ जानना चाहती है कि भाई अगले के दिल पर क्या बीत रही है, क्या है। वो कम से कम सोच तो ले, पर नहीं, ऐसा लगता है जैसे सबको जो है इसकी अबीरा के जख्मों को कुरेदने में मज़ा आता है। और आज ये जो अरमान आंसू बहा रहा है कि तूने जो है 7 साल पहले वो करा था, तूने उसकी वैल्यू नहीं करी, तो अब रोने का और पछताने का कोई फ़ायदा है नहीं। और ये कावेरी पुत्तर उनको दोनों को चूड़े की रस्म की महत्व बता रही है। और ये क्या कहती है, जब हाँ कियारा ने उसको कहा है कि चारू तो वहाँ काम नहीं करती, और ये तो उसने अभी ने फिर बात को टाल दिया है और कहा कि तुमने शायद कोई और नंबर डायल कर दिया होगा या कुछ और। अभी वो सच नहीं बताना चाह रहा है। अगर ये सच सामने आ गया, तो अगर कृष और चारू की शादी नहीं होगी, तो अबीरा और अंशुमन की शादी भी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए शायद अभी ये सच सामने नहीं आएगा। और रिकैप में जो ये दिखाया है कि ये मायरा कुकी बन के आई है और ये अबीरा उससे रूडली बात करी, क्योंकि वो शायद अभी अपना वो ये जानती ही नहीं है कि मायरा ही पुकी है, और उसको तो यही लगता है कि ये गीतांजलि की बेटी है। और जब इस तरह से रूडली बात करेगी, तो फिर जब उसको ये पता चलेगा कि अबीरा ही उसकी रियल मॉम है, तो शायद उसको ये सब बातें याद आए कि उसने कैसे बात की थी। खैर, आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच सुचि जी, आपने इसमें भी अपना वीडियो भेज के हमारे दिल को खुश कर दिया है। आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी सारी फ्रेंड्स आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी और कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में बताएंगी। और बाकी लोगों का भी ऑडियो बहुत अच्छा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभी उसमें भी काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स चल रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं कहां तक जाता है। बातें तो बहुत हो रही हैं, बीटीएस भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो बस जाते जाते यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें अपडेट आप भेजते हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर कभी कभी क्या होता है कि आप अपना ऑडियो भेजते हो, उसके बाद बहुत सारे अपडेट्स भेज देते हो और फिर आप ऑडियो भेजते हो दूसरा, तो उसमें कभी कभी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो ऑडियो भेजना मुझे भूल जाती है। उनको लगता है एक ही ऑडियो आया है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। दोनों ऑडियो बैक टू बैक साथ में ही भेजें, ये हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी अगर ऐसा नहीं भी होता है, कभी इमरजेंसी होती है, तो चलेगा, हमारी टेक्निकल टीम थोड़ी और मेहनत कर लेगी। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.